हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम जो कल दशमलव की हमने क्लास देखी थी उस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम कल देख चुके थे और उसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। कल हमने अपने वीडियो में दशमलव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और स्थानीय मान में जो दशमलव का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं वो हमने पिछली क्लास में बता दिया था। आज क्लास 8 है, कल क्लास 7 थी, तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तभी आज जो सवाल हम बताने वाले हैं वो आपको समझ में आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में घंटी का निशान है उस पर भी ऑल क्लिक कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा दिया था, ठीक है। जैसे कि अगर कल के सवाल के बेस पे हम देखें तो अगर ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है पहला और एक दूसरा क्वेश्चन है 6/1000, ये 6 है। तो कल हमने बताया था कि इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। ये तो भिन्न के रूप में है, इसे हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आपको इस सवाल को करना है क्योंकि चूँकि आप कल की क्लास देख चुके हैं तो आप इस सवाल को बहुत ही आराम से लगा लेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, तो इस सवाल को आप आंसर कमेंट में बताइएगा कि इस दोनों का आंसर क्या होगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर आराम से बता देंगे। इसका आप आंसर कल वीडियो में कमेंट में बताइएगा। नहीं अगर आता है तो हम कल अपने वीडियो में बताएंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेता है। चलिए ये सवाल को हम देखते हैं। कह रहा है कि मोहन जो है वो 1/3 समय में या 1/3 मिनट में समय लेता है एक माला बनाने के लिए। हमने जब आपको भिन्न पढ़ाना शुरू किया था तो हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि मान लीजिए यदि एक सर्कल है ये, ठीक है, यदि इसको हम 3 बराबर भागों में बांट दें, ऐसे नहीं, रुकिए, इसको थोड़ा और बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे और ये, इसे हमने 1, 2 और 3 भागों में बांट दिया। यदि हम बात करें कि ये जो भाग है ये पूरे सर्कल का कितना है तो हम कहेंगे कि ये पूरे सर्कल का 1/3 है, क्योंकि हमने पूरे सर्कल को 3 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि ये पूरा सर्कल जो है उसका मान 60 है, ठीक है, तो इस एक सर्कल का मान कितना होगा, 20 हो जाएगा, इसका भी 20 हो जाएगा, इसका भी 20 हो जाएगा, तभी ना 20, 20, 40 और ये 60 होगा। तो इसमें सवाल में ये कह रहा है कि वह 1 मिनट में नहीं 1/3 समय में एक माला बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो वो यदि 1/3 1 मिनट में हम बात करें, यदि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। अब वो कह रहा है कि 1/3 समय में, 1/3 मिनट में यदि हम 60 सेकंड को देखें तो इसको यदि हम 3 बराबर भागों में बांटें तो 20, 20 और 20, ठीक है, तभी तो 20, 20, 20 मिलकर 60 हो जाएगा। तो यदि हम बात करें एक भाग की तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेकंड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/3 मिनट कह रहा है, यानी कि तीसरा भाग कितना है, 20 सेकंड है, यानी कि उसे एक माला बनाने में 20 सेकंड का समय लग रहा है। मोहन को एक माला बनाने में 20 सेकंड का समय लग रहा है, तो वह 1 मिनट में कितनी माला बनाएगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। यदि 20 सेकंड में एक माला बना रहा है तो 1 मिनट में 3 माला बनाएगा, क्योंकि 20, 20, 60, 20, 20, 40 और 20, 60, यानी कि 1, 2 और 3 माला वो 1 मिनट में बनाएगा। कह कितने में रहा है कि वह 1 घंटे में कितनी माला बनाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। यदि वह 1 मिनट में 3 माला बना रहा है तो 60 मिनट में 60 गुणे 3 मिनट में 60 गुणे 3 हो जाएगा
18, यानी कि वह 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में 180 मालाएं बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए फिर से हम इसको समझ लेते हैं कैसे हमने किया है। देखिए, हमने अभी ये बताया कि यदि हम पूरे सर्कल के इस भाग की बात करें, चूँकि हमने इसे 3 बराबर भागों में बांटा है, तो यह 1/3 हो जाएगा, यह 1/3 हो जाएगा, यह 1/3 हो जाएगा। अब वह कह रहा है कि वह 1/3 मिनट में 1 माला बनाता है। यानी कि जब हम देखते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड को हम जब 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो 20, 20 और 20 आता है। 1/3 का मतलब है कि तीसरा भाग समय का, यानी 1 मिनट का तीसरा भाग क्या होगा, 20 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 माला बनाने में उसे 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो 1 मिनट में वो कितनी माला बनाएगा, 30 माला बनाएगा, क्योंकि 1 माला बनाने में 20 सेकंड, 2 माला बनाने में 40 सेकंड और 3 माला बनाने में 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में यदि 3 माला बना रहा है तो 60 मिनट में 60 × 3 यानी कि 180 मालाएं बनाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर हमारे साथ साथ आप इसको नोट करते चलिए क्वेश्चन को। चलिए, एक अगला क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बाग के 1/2 भाग में फूलों की क्यारी लगाई जाती हैं। यदि क्यारी वाले भाग के 1/5 में गुलाब बोए जाएं तो गुलाब बाग के कितने हिस्से में बोया गया है। देखिए, कह रहा है कि एक बाग है, मैटर नहीं करता है कि बाग का आकार क्या है, आयताकार है कि वर्गाकार है। हम आयत बना देते हैं, माना कि एक आयताकार बाग है। कह रहा है कि उसके आधे भाग में फूलों की क्यारियाँ लगाई गई हैं, तो हम इसे 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये आधा भाग हो गया, ये आधा भाग हो गया। इस आधे भाग में क्या लगाई गई हैं, फूलों की क्यारियाँ। ठीक है, फूलों की क्यारियाँ लगाई गई हैं। अब कह रहा है कि यदि क्यारी वाले भाग में, यदि क्यारी वाला यानी फूलों की जो क्यारी बनाई गई है, इस भाग का 1/5 में गुलाब बोए जाए, यानी कि इस भाग में, इस भाग के 1/5 में गुलाब बो दिए जाए, तो पूछ रहा है कि गुलाब बाग के कितने हिस्से में बोए गए हैं। अब एक बात बताइए कि इससे पहले हमने आधा आधा बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो आधे भाग है इसका भी 1/5, आधे का 1/5, यानी कि 1/2 का, जब हम आपको बोर्ड मास पढ़ा रहे थे हमने बताया था जो का होता है, का के की होता है, इसको गुणा के निशान से हम प्रदर्शित करते हैं। तो 1/2 का 1/5, क्योंकि 1/2 के 1/5 भाग में हमने गुलाब लगाए हैं, तो 1/2 का यानी गुणा का 1/5 हो जाएगा हमारा 1/10, यानी कि उसने 1/10 भाग में गुलाब लगाए हैं। यदि हम इसे 10 मान के भी चलें, ठीक है, तो भी हमारा आंसर यही आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इसे दूसरे तरह से बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। हम मान लेते हैं, माना बाग का क्षेत्रफल बराबर 10 मीटर स्क्वायर हम मान लेते हैं। ठीक है, बाग का क्षेत्रफल हमने मान लिया। अब कह रहा है कि दो बराबर भागों में बांट दिया, तो फूलों वाला भाग कितना हो जाएगा, फूलों वाला एरिया हमारा हो जाएगा, टोटल 10 है, 10 का 1/2, यानी कि 2 से काटेंगे 5, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया हमारा 5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि इसका यानी 1/2 जो हमारा आधा एरिया निकला है, इसका 1/5 भाग में हमने क्या लगा दिया, गुलाब लगा दिया। ठीक है, गुलाब वाला एरिया 5 का 1/5, जब 5 से 5 काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि हमने माना कितना था 10, हमारा आ कितना गया 1। यदि पूरे बाग का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है तो गुलाब वाले एरिया कितना आ गया 1। यानी कि यदि हम माने कि 10 की वैल्यू अगर 100% है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे 0 काटेंगे 10 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वही हमारा आंसर आ गया कि गुलाब वाला एरिया कितना हो गया 1/10। जैसे हमने पिछली बार भी निकाला था पिछले तरीके से, वैसे ही इसका इस तरह भी निकालेंगे तो हमारा 1/10 भाग ही आएगा कि गुलाब वाले एरिया कितना हो जाएगा 1/10, क्योंकि 10 की वैल्यू अगर हम 100% मानते हैं तो 1 की वैल्यू हमारा 10 हो जाएगी, यानी कि 1/10। 1/10 भाग में हमारा गुलाब लगे हुए हैं। या आप पिछले तरीके से ही बना सकते हैं या फिर इस तरह से, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको, मगर पिछले वाला तरीका से यदि आप बनाते हैं तो आपको आसान पड़ेगा। डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। अच्छा, हमने आपको भिन्न का कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो आपको ये बताना है कि ये जो भिन्न दी हुई है ये कौन सी भिन्न है, सम भिन्न है, मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न है, समतुल्य भिन्न है, या फिर सजातीय भिन्न है, विजातीय भिन्न है। आप कमेंट में बताइएगा कि ये किस तरह की भिन्न है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो भिन्न दी हुई है इस भिन्न को हम सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 और 3 23/5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 तिया 3 दूनी 6 और 1 7/3 दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था जब भी बीच में डिवाइड का चिन्ह हो तो इसे हम इनटू में बदल लेंगे, यानी गुणा के चिन्ह बदलेंगे और इसके क्रम को बदल देंगे। 7/3 है तो 3/7 हो जाएगा। अब 23 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक सवाल हम और देख लेते हैं। एक सवाल दिया हुआ है 10 सही 1/2 डिवाइडेड बाय 3 सही 1/2। सेम वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, 10 दूनी 20 और 1 21/2 डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है, अब वही फिर से जब इसे गुणा में बदलेंगे तो इसके क्रम को बदल देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 3 बार में 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस भिन्न को आप बताइएगा कमेंट में कि ये किस तरह की भिन्न है, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसे भी बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक बर्तन में 14 सही 1/2 किलोग्राम आटा है, ऐसे 18 बर्तनों में कितना आटा आएगा। कह रहा है कि एक बर्तन में 14 सही 1/2 kg आटा है। ठीक है, तो 18 बर्तनों में कितना आटा आएगा। हम इससे पहले सिंपल कर लेते हैं भिन्न को। 14 दूनी 28 और 1 29/2। ये तो एक बर्तन में आ रहा है, मगर हमको निकालना है 18 बर्तनों में। ठीक है, तो 18 से गुणा कर देंगे, 2 से जब काटेंगे 2 × 18, 9 से इसको आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 बर्तनों में 261 kg आटा आएगा। एक अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक स्कूटर है जो 1 लीटर पेट्रोल में 28 किलोमीटर जाता है, तो 4 सही 3/2 लीटर में वह कितने किलोमीटर जाएगा। एक स्कूटर है जो 1 लीटर पेट्रोल में 28 किलोमीटर जाता है, तो 4 सही 3/2 लीटर पेट्रोल में वह कितने किलोमीटर जाएगा। देखिए जाहिर सी बात है, पहले इसको हम सिंपल कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 3 11/2 लीटर है ये। अच्छा, 1 लीटर में 28 किलोमीटर जा रहा है, तो इतने लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा। जब 1 लीटर में 28 किलोमीटर जा रहा है तो हम सिंपली इसे 28 से गुणा कर देंगे,
11/2 को। 2 से इसे हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। 14 से जब हम 11 को गुणा करेंगे तो 154 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि 1 लीटर में 28 किलोमीटर तो इतने लीटर में 28 गुणे उसे उस संख्या से गुणा कर देंगे। तो आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग घर खर्च में तथा 1/10 भाग बच्चों की शिक्षा में व्यय कर देता है, उसके पास शेष कितना भाग बचता है। देखिए, इस सवाल को करने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे। ठीक है, पहली बात कह रहा है कि वो जो उसका घर खर्च है वो अपने वेतन का 1/4 भाग जो है वो घर खर्च में खर्चा कर देता है। ठीक है, और 1/10 भाग जो है वो शिक्षा पर व्यय कर देता है। तो उसके पास कितना बचेगा। सबसे पहली बात, अगर 1/4 और 1/10 खर्च कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा। कुल खर्च हो जाएगा ये हमारा। तो इसको हम जोड़ देंगे तभी हमारा कुल खर्च निकलेगा। 10 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमने आपको बताया था जो बड़ी संख्या होती है उसे आप उसके आगे वाली संख्या से गुणा करते रहिए। जैसे 10 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि 4 से भाग नहीं जाएगा। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आएगा, और 20 4 से भाग चला जाएगा, इसलिए 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 4 से 20 को भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, ये 5 आ गया। और 10 से जब 20 को भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो हमारे ये 7/20 आ गया। हमने देखा कि हमारा उसका खर्च जो है वो 7/20 आ गया। अब उसकी जो कुल आय है, क्योंकि हम ये सारा मान 1 पे रखकर निकाल रहे हैं तो उसकी कुल आय को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसकी कुल आय कितनी है, 1 है। और 1 में से हम उसका जो खर्चा जो है जो कि 7/20 है उसे घटा देंगे। ठीक है, इसको कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। यहाँ पे एलसीएम इसका 20 हो जाएगा। यहाँ से 1 से 20 को भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये माइनस 20 से इसको भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 13/20 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका आपने देख लिया। अब हम एक आपको दूसरा तरीका बताते हैं इसको सॉल्व करने का। सवाल में क्या कह रहा है कि एक उसके वेतन जो है उसका 1/4 वह उसमें खर्चा करता है अपने घर के खर्च में। सबसे पहले हम मान लेते हैं माना उसका जो कुल वेतन है उसे हम 100 मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है तो हम उसका वेतन जो है वो 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वह अपने वेतन का 1/4 घर खर्च में खर्चा करता है। उसका वेतन है 100। ठीक है, 100 का 1/4 वह घर खर्च में खर्चा कर देता है। जब इसे हम काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 25, क्योंकि 25 चौक 100 होता है। यानी कि 25 रुपये, यदि उसकी 100 रुपये की कमाई है तो 25 रुपये तो वो घर खर्च पे खर्चा कर दे रहा है। अब कह रहा है कि 1/10 अपने कुल वेतन का 1/10 है किस में खर्चा कर देता है, शिक्षा पे खर्चा कर देता है। जब इससे हम भाग देंगे इसको तो ये हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 रुपये वह शिक्षा पे खर्चा कर दे रहा है। अब उसका यदि हम कुल खर्च निकालें, कुल जो उसका खर्च है वो हमारा कितना हो जा रहा है, 25 यहाँ खर्चा किया, 10 यहाँ खर्चा किया, यानी कि 35 रुपये तो वो खर्चा कर दे रहा है। उसकी टोटल वेतन कितना है, 100 रुपये। 100 में से 35 रुपये उसने खर्चा कर दिए तो बचा कितना, 65 रुपये उसके पास बचा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उसकी 100 रुपये कुल आय है, 65 रुपये उसके पास बचा है, तो हम उस चीज़ को इसी तरह ना शो करेंगे। 100 रुपये कुल आय है, 65 रुपये उसकी बचत हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर सही है। या फिर इसे हम यदि काटेंगे तो 13×5 65 और 20×5 100, यानी कि 13/20 फिर से हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये तो उसकी हमने आय मानी थी
और 100 में से 65 उसके पास बच रहे हैं, तो 65 को ऊपर लिखिए, 100 को नीचे लिखिए। ये भी आंसर हमारा सही है, मगर इसे हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा 13/20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम अपने। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कॉलेज के ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। अभी तुरंत आप शेयर कर दीजिए कि 12.5 प्लस 7.13 को हल कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बड़ी संख्या क्या है। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट से पहले हमारा 12 ये है और ये तो 7 ही है, यानी कि ये हमारी बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जब मैंने आपका दशमलव का जोड़ बताया था तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव से आप कभी छेड़छाड़ मत कीजिए। सबसे पहले लिखिए किसको, दशमलव को। दशमलव के इधर देखिए संख्या क्या है, 7 है, 0 है, उधर क्या है, 1 है, 3 है। ठीक है, अब ये 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए। इसे हमें ऐड करना है, 3 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। दशमलव हमारा है 7 और 2 9 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 19.63 हमारा आंसर आ जाएगा। आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा और उस सवाल में पूछ रहा है कि इन सब संख्याओं में से किस में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये BTC 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि इनमें से किस में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो हम सबका स्थानीय मान लिख लेते हैं। ठीक है, यदि हम इस 6 की बात करें तो मैंने आपको बताया था दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने 0। एक संख्या ये है, ठीक है, और ये हमारा 6 है। इसका स्थानीय मान तो ये हो जाएगा 0.06। ठीक है, इसके स्थानीय मान की यदि हम बात करें तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं। इसके स्थानीय मान की यदि हम बात करें तो 1 और 2 तो 0.006 हो जाएगा। इसके स्थानीय मान की हम बात करें तो 0.1 यानी 0 और 6। ठीक है, अब देखिए इसका 0.6 है, इसका 0.06 है, 0.006 और 0.06, यानी कि 6 का स्थानीय मान सबसे बड़ा C में है। कैसे है, क्योंकि आप पॉइंट से जितना इधर दूर जाते रहेंगे उतना ही आपकी संख्या क्या होगी, छोटी होती रहेगी, और जितना पॉइंट के नज़दीक रहेंगे उतनी आपकी संख्या बड़ी होती रहेगी यदि आप बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक है, और यदि आप दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो जितना आप बढ़ेंगे बाएं की तरफ उतनी आपकी संख्या बड़ी होती जाएगी, और इधर जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो आप जितना ही बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी संख्या छोटी होती चली जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है यानी 0 है और फिर 6 है। सेम इसका भी मान वही है, और इसमें तो 2 0 है फिर 6 है, मगर ये जो संख्या है इसमें पॉइंट सबसे नज़दीक है, पॉइंट से तुरंत बाद 6 है, तो ये इसमें 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पॉइंट, क्वेश्चन ऐसे दिया है 0.05 का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर मल्टीपल चॉइस में पूछ ले जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उससे पहले आप ऊपर वाली संख्या को लिख लीजिए जो संख्या दी हुई है। उसके बाद देखिए कि पॉइंट के बाद हमारी कितनी संख्या है। तो मैंने देखा कि 1 है और ये 2 है। जितनी संख्याएं ऊपर दी हुई हैं पॉइंट के बाद उतने आप नीचे 0 लगा लीजिए, या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मगर अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है तो आप इसे काटिए। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 1/20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं ये, और अक्सर बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं इस तरह से इस सवाल को। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, पॉइंट की संकल्पना को और समझा, इस पर कुछ क्वेश्चन देखे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा दशमलव के चैप्टर से। ठीक है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी हमने बना के देख लिया है और इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी आप जिस चीज़ से पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन बना कर देखिएगा,
और आपका आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप में। अगर कोई चीज़ आपके सवाल जहन में है, कोई सवाल आपको फंस रहा है तो आप ज़रूर उसे बताइएगा कमेंट में कि हमारे को इस चीज़ पे अच्छा, यदि आपको कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।